डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड 2024 का लेक्चर नंबर 4। आज हम बात करेंगे इंसर्ट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल्स की कमांड, और उसके अलावा टेबल के साथ आने वाले जो टैब्स हैं जैसे कि टेबल डिज़ाइन है और टेबल लेआउट है। आज के इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी 2.0। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली जो कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कवर पेज। अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी किस्म का कवर पेज डिज़ाइन करना है और बने बनाए टेम्पलेट से आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने कवर पेज पे क्लिक करना है। कवर पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे बने बनाए भी पड़े हुए हैं, और उसके बाद मोर कवर पेज फ्रॉम office.com पे क्लिक करके आप मज़ीद और भी कवर पेज यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से कोई भी कवर पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने इस कवर पेज पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखें ईयर्स लिखा हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ड्रॉप डाउन से आप यहाँ पे जैसे डेट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट शो हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट है, और उसके बाद हम जैसे स्क्रॉलिंग करके नीचे आएंगे और उसके बाद नीचे की तरफ देखिए हम यहाँ पे कंपनी नेम, ऑलरेडी ऑथर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं अपना नेम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेता हूँ केवल विजय, और कंपनी नेम मैं यहाँ इसमें टाइप कर लेता हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये टाइटल दर्ज कर लिया। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पे अगर आप पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ऊपर पिक्चर फॉर्मेट का ये टैब ओपन होता है। तो इसी में सिर्फ अभी हम एक कमांड पढ़ने वाले हैं, बाकी कमांड पिक्चर में जाकर पढ़ेंगे। तो आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद चेंज पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद वहाँ चले जाएँ जहाँ आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो इसमें से एनी वन कोई भी पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी इसमें डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने फ़र्ज़ कीजिए कि ये वाली पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखें उसी जगह पर एक नई पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो इस तरह से आप कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए कवर पेज हमारे पास ये वाला डिज़ाइन तो हो चुका है, मगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये वाला कवर पेज नहीं बल्कि कोई और होना चाहिए जिसमें हमारा टाइटल और ऑथर नेम और उसके बाद डेट वगैरह यही रहे, बाकी सब कुछ चेंज हो जाए। तो इसके लिए आप इंसर्ट पे आएंगे, कवर पेज पे आएंगे और आपने यहाँ पे क्लिक करके देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ डाटा वही रहा और उसके बाद कुछ चेंज हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल हम टाइप कर लेते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड कर लिया, और बाकी डिटेल आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑथर नेम भी आ रहा है, नीचे आप ईमेल एड्रेस वगैरह टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब उसके बाद हमारे पास देखें एक पेज तो ये वाला बना, एक पेज हमारे पास नीचे यहाँ पे हमें मिला हुआ है। इस पेज को हम खाली छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी बिल्कुल इस पेज को खाली छोड़ना है। तो आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक खाली पेज मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड वापस में आ रही है कि हम पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3 पर आ चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ भी डाटा राइट किया। जैसे मैंने यहाँ पे डाटा राइट कर लिया इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ये डाटा राइट करने के बाद अब यहाँ से मैं जंप करना चाहता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। यानी एक तो तरीका कार ये है कि हम एंटर प्रेस करते हुए जाएंगे, और दूसरा ये कि आप यहाँ से ब्रेक देना चाहते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कहाँ पर क्लिक करेंगे? सबसे पहले आप पेज के लास्ट में क्लिक करें। अगर आपने शुरू में क्लिक किया तो इसके आगे वाला डाटा जो होगा वो भी नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्लिक करते हैं और पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको अंडू कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से हम पेज ब्रेक देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो देखिए उसके साथ जो डाटा था वो भी नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें टेबल ग्रुप के वाले से कि आपने पेज पर टेबल कैसे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को यहाँ से डिलीट करते हैं। डाटा को डिलीट करने के लिए होम पे आएँ, सिलेक्ट पे आएँ, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन प्रेस करें ताकि आपका सिलेक्ट किया हुआ सारा डाटा डिलीट हो जाए। जूम इन मैं कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आएंगे, और ये हमारे पास टेबल का पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले अगर हम यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे कॉलम कहलाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसमें आते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे इन ऊपर वाली मैंने सेल को सिलेक्ट किया तो ये सारे कॉलम्स है, यानी 10 कॉलम्स और 1 रोज, 10 बाय 1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऊपर।
अब जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये रोज इंसर्ट होती जाएंगी। तो 10/8 का टेबल आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे क्लिक करके एक ही क्लिक से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा हम आगे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको अंडू करने जा रहा हूँ और इंसर्ट पे हम आते हैं, टेबल पे आते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको यहाँ पे कॉलम की तादाद या रोज़ की तादाद 10/8 की बजाय यहाँ पे कुछ ज़्यादा चाहिए, तो आपने फिर इंसर्ट टेबल पे आना है और नंबर ऑफ़ कॉलम में आपने यहाँ पे दर्ज करना है कॉलम की तादाद। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मुझे 10 कॉलम नहीं, मुझे यहाँ पे 15 कॉलम चाहिए थे और नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे 8 नहीं बल्कि यहाँ पे 25 चाहिए। और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें इस तरह से टेबल मिल जाएगा जो भी आपने कॉलम नंबर या रोज़ नंबर ऐड किए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे, इसमें टेबल पे हम आते हैं और उसके बाद ड्रॉ टेबल, कि अगर अपनी मर्जी से आप टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे इसको अंडू करने जा रहा हूँ, तो आपने टेबल पे आना है, उसके बाद ड्रॉ टेबल पे आना है। पहला तरीकाकार ये था कि हम पैटर्न के जरिए टेबल इंसर्ट कर सकते हैं मगर लिमिटेड, यानी 10/8 तक। दूसरा ये था कि अपनी मर्जी से हम ऐड कर सकते हैं कि जिसमें जितने कॉलम और रोज़ हम इंसर्ट करेंगे उतना ही हमारे पास टेबल बन जाएगा। फिर इसके बाद ड्रॉ टेबल में क्या होता है कि अपनी मर्जी से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कुछ कॉलम बड़े तो कुछ छोटे लेना चाहते हैं, कुछ रोज़ बड़ी हो तो कुछ छोटी हो, तो आपने ड्रॉ टेबल पे आना है और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद आपका माउस पॉइंटर देखें यहाँ पे पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद पेज पर क्लिक करके आप इस तरह से आपने आउटलाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद जितने आपको कॉलम चाहिए आप क्लिक करके इस तरह से आपने कॉलम को इंसर्ट करना है। देखिए मुझे कुछ कॉलम बड़े चाहिए तो कुछ यहाँ पे छोटे कॉलम चाहिए, और उसके बाद मुझे कुछ रोज़ बड़ी चाहिए यहाँ पे तो कुछ मुझे छोटी चाहिए होंगी। जैसे मुझे एक रो इस तरह से चाहिए, एक रो मुझे इस तरह से चाहिए और एक रो मुझे यहाँ पे ऐसी चाहिए, और उसके बाद दरमियान में आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी इस तरह से टेबल को आप डिज़ाइन कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अब उसके बाद इस टेबल को भी हम डिलीट करेंगे ताकि नेक्स्ट कमांड हम पढ़ सकें। तो इसके लिए दोबारा हम इंसर्ट पे आएंगे और उसके बाद अगर आप इस पेंसिल को रिमूव करना चाहते हैं जो माउस पॉइंटर में आपका कन्वर्ट हो चुका है, आप स्केप का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से नॉर्मल माउस पॉइंटर आपके पास शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट पे क्लिक करना है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट टेबल कर लें। फिर इसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हमने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, के किसी भी तहरीर को आपने टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका कार है, इसमें आपको नहीं स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ करने होंगे, या कॉमा आप यूज़ करेंगे या फिर आपने टैब का यूज़ करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा और एक बार टैब का यूज़ किया, क्लास लिखा एक बार टैब का यूज़ किया, रोल नंबर लिखा एक बार टैब का यूज़ किया, सब्जेक्ट लिखा टैब का यूज़ किया, मार्क्स लिखा टैब का यूज़ कर लिया, टोटल लिखा टैब का यूज़ कर लिया। या फिर आप कॉमा देंगे हर टाइटल के दरमियान में, या फिर आप टैब का यूज़ करेंगे। अब हमने जितने भी यहाँ पे जो हेडिंग्स दर्ज की हैं और हम उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी जितनी हमारे पास हेडिंग्स है जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स, मार्क्स एंड टोटल, यानी टोटल हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं। तो आपने टेबल पे आना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए 6/1 का आपके पास टेबल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और जैसे ओके क्लिक करेंगे तो टेबल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस पर टैब का यूज़ करके आप यहाँ पे मज़ीद रोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे एक्सेल शीट हम कैसे इंसर्ट करेंगे, यानी वर्ड के अंदर ही आप एक्सेल की शीट को इंसर्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले इस टेबल को रिमूव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और डिलीट टेबल पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद जहाँ पर हमने एक्सेल शीट को इंसर्ट करना है, कसर को हम एंटर प्रेस करके वहाँ पर ले आएंगे। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आएंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेल की शीट मिल जाएगी, यानी आपका एमएस वर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेल के अंदर। अब आपके पास जितनी भी ये सारी ऊपर कमांड्स आ रही हैं सारी एक्सेल की आ रही हैं, और ये आपको शीट भी एक्सेल की नज़र आ रही है। अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा वर्ड में वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल में आ जाएंगे, यानी आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल का काम भी कर सकते हैं इस कमांड की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे, हम बाहर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने इस पर सिंगल क्लिक करना है और डिलीट का बटन प्रेस कर लेना है ताकि ये शीट आपकी डिलीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्विक टेबल, कि अगर आपको बने बनाए टेबल्स चाहिए, यानी बाज़ दफ़ा हमें कुछ बने बनाए फॉर्मेट चाहिए होते हैं, जिस तरह मुझे कैलेंडर चाहिए, या उसके बाद मैंने यहाँ पे लिस्ट वगैरह क्रिएट करनी है, मैंने यहाँ पे टेबलर क्रिएट करना है, मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं, तो इसमें बहुत कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे कैलेंडर को ऐड करने वाले, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बना बनाया टेबल और फॉर्मेट आ चुका है जिसके अंदर कैलेंडर ऐड है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे आज फेब है, और उसके बाद यहाँ पे
हम डेट वगैरह इसमें ऐड कर, जैसे मंडेज़ की जो डेट्स आ रही हैं, ट्यूसडे की आ रही है, वेडनेसडे की आ रही है, तो इस तरह से आपने डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे और नई डेट्स को आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है सिलेक्शन के ऊपर, और कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो इसकी कॉपी भी क्रिएट हो जाएगी। यानी सेकंड मंथ आप यहाँ पे कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, फिर आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप इसकी डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड हम पढ़ेंगे वो टेबल डिज़ाइन के वाले से होगी। यानी आपने जो भी टेबल बनाया होगा उसको आपने फॉर्मेट कैसे करना है, उसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे, फिर उस पर हम वर्क शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को डिलीट करूँगा, तो इसके लिए होम पे आएंगे, सेलेक्ट पे आएंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके तमाम टेबल्स को यहाँ से डिलीट करेंगे। और इसका जूम मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आएंगे और उसके बाद एक टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और जैसे हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक जितना आपने टेबल बनाया होगा वो यहाँ आपके पास आ जाएगा। अब जैसे टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का एक टैब ओपन होगा। अगर आपने टेबल के अंदर क्लिक किया है तभी ये कमांड्स आएंगी। अगर आपने क्लिक नहीं किया, बाहर क्लिक किया हुआ है, तो वो कमांड कभी भी आपके पास एक्टिव नहीं होगी। फिर आपने टेबल के अंदर क्लिक करना है, तो टेबल डिज़ाइन पे हम आते हैं। यानी इस कमांड का ताल्लुक जो है वो टेबल के साथ है। टेबल होगा तो ये कमांड आएगी, वरना नहीं आएगी। अब उसके बाद देखिए हमारे पास ये वाला पोर्शन इसमें आ रहा है, टेबल स्टाइल एंड ऑप्शन। ये कमांड तभी आपकी एक्टिव होगी, ठीक है, जब आपने यहाँ से टेबल स्टाइल अप्लाई किया होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके पहले टेबल स्टाइल को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी स्टाइल ले लिया, जैसे ये वाला कोई भी स्टाइल ले लेते हैं। तो इसमें देखिए पहली कमांड इसमें आ रही है हेडर रोज, यानी ये ऊपर वाली जो रो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हेडर रो यहाँ से गायब भी हो जाएगी और शो भी हो जाएगी, गायब भी हो जाएगी और शो भी हो जाएगी। फिर टोटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टोटल रो आपके पास नीचे आ जाएगी, यानी कि लास्ट हमारे पास रो ये वाली होगी। फिर इसके बाद बैंडेड रोज पे आते हैं, तो बैंडेड रोज में एक रो के बाद दूसरी रो के अंदर आपको यहाँ पे कलर नजर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये शो भी हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम कॉलम्स के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे कलर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑन भी हो जाएगा। लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम में कलर सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम का कलर भी हम रिमूव कर लेते हैं। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में कलर यहाँ पे फिल हो रहा है, यानी ये सारी फॉर्मेटिंग है। और उसके अलावा अगर आपने एक साथ ही तमाम टेबल कॉलम एंड रोज को फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्टाइल इसमें चेंज कर सकते हैं। कोई भी अपनी मर्जी का यहाँ पे प्यारा सा स्टाइल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं शेडिंग, कि अगर आपने अपनी मर्जी की शेडिंग देनी है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया रो को, और उसके बाद शेड पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी की कोई भी कलर स्कीम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो कलर चाहें वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जिस तरह का भी चाहें। ये देखें इस तरह से करके मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स को अप्लाई कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही पास यहाँ पे बॉर्डर्स, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद टेबल डिज़ाइन पे आते हैं और बॉर्डर स्टाइल हमारे पास है। बॉर्डर स्टाइल कमांड से ये होगा कि अगर आप किसी भी लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे ये वाला स्टाइल इसमें ले रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे देखिए एक पेंसिल आ चुकी है। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए लाइंस को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन है चाहे वो वर्टिकल लाइंस है। यानी इस तरह से क्लिक करके अपनी मर्जी से हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने देखें इस लाइन का साइज़ चेंज कर दिया। कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और उसके बाद अगर आप एक साथ बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे पेंट बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, इस कमांड को ऑफ करूँगा, पहले मुकम्मल टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो बॉर्डर स्टाइल है हमारे पास वो ये वाला हो। और उसके बाद इसमें साइज लाइन का स्टाइल आप मज़ीद भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे हम लाइन स्टाइल यहाँ पे ये वाला यही वाला रखते हैं, साइज़ आपने ये वाला सेट करना है। और उसके बाद कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं इसमें रेड। और उसके बाद आपने बॉर्डर्स पे आना और यहाँ पे क्लिक करते हैं आउटसाइड बॉर्डर पे। देखिए आउटसाइड बॉर्डर बिल्कुल वैसे ही हमारा हुआ है जैसा हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इनसाइड बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन स्टाइल सेलेक्ट करें, लाइन को साइज देंगे, यहाँ पे लाइन को आपने यहाँ पे कलर देना है।
और यहाँ पे क्लिक करके आप इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इनसाइड बॉर्डर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इससे बड़ी आसानी के साथ आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और उसके बाद नेक्स्ट टैब में हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल लेआउट। टेबल लेआउट की कमांड भी तभी एक्टिव होगी जब आपने टेबल के अंदर क्लिक किया होगा। अगर आप टेबल के अंदर क्लिक नहीं करते, बाहर क्लिक किया हुआ है, तो वो कमांड भी कभी आपके पास एक्टिव नहीं होगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टेबल लेआउट हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो इसमें पहली कमांड जो आ रही है वो सिलेक्ट आ रही है। मैं एक सिंपल टेबल पहले इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आसानी के साथ ये सारी कमांड्स को आप समझ पाएँ। तो मैंने एक टेबल इंसर्ट कर ली यहाँ पे, और इस टेबल को हम डिलीट कर लेते हैं कि इसी पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके आपने इसको डिलीट कर देना है। अब उसके बाद इस टेबल के अंदर हम क्लिक करते हैं, टेबल लेआउट पे आते हैं। पहली जो कमांड इसमें आ रही है वो सिलेक्ट आ रही है कि किसी भी सेल को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उस सेल में आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पे आएंगे और सेल पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो जिस सेल में आपने क्लिक किया होगा उसका पूरा कॉलम आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप जिस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल में क्लिक करें, सिलेक्ट पे आए, रो पे क्लिक करें तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। और आप टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी सेल के अंदर आप क्लिक करें और आप यहाँ पे सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो मुकम्मल टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मगर हम सेल, कॉलम, रोज और टेबल सिलेक्ट क्यों करते हैं? वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि टेबल को हम फॉर्मेट कर सकें। टेबल के अंदर लिखा हुआ जितना भी डाटा है, चाहे वो रो में है, सेल में है, कॉलम में है, और उसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, या उस पर कुछ भी अप्लाई करना है, बॉर्डर वगैरह, तो उसके लिए हम सेल, कॉलम, रोज़ और टेबल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है व्यू ग्रिड लाइंस। आपके पास दो टाइप्स की लाइंस होती हैं, एक बॉर्डर लाइंस होती हैं, एक होती है ग्रिड लाइंस। तो हमारे पास जो यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या है? बॉर्डर लाइंस है। बॉर्डर लाइन और ग्रिड लाइन में ये फ़र्क होता है कि बॉर्डर लाइंस आपकी प्रिंट होती हैं और ग्रिड लाइन आपकी प्रिंट नहीं होती, वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी यानी सिर्फ वर्ड पे, सॉफ्टवेयर पे क्या आपको नज़र आती हैं, मगर जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो वो लाइंस प्रिंट नहीं होती। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इस लाइंस को प्रिंट नहीं करना चाहता, तो मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और टेबल डिज़ाइन पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके मैं ऐसे कर लेता हूँ नो बॉर्डर। और नो बॉर्डर करने से क्या हुआ कि टेबल तो है हमारे पास मगर बॉर्डर नहीं है, तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये कॉलम कहाँ पे है, रो कहाँ पे है, सेल कहाँ पे है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इसमें टेबल लेआउट पे आते हैं और व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे। इससे ये होगा कि टेबल आपका ऑन हो जाएगा मगर ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आपका कॉलम कहाँ पे है, रो कहाँ पे है, सेल कहाँ पे है, किस जगह पे डाटा लिखना है और किस जगह पे डाटा नहीं लिखना। अगर हम यहाँ पे डाटा राइट कर भी लेते हैं, जैसे मैंने नेम लिखा, क्लास लिखा, रोल नंबर लिखा, सब्जेक्ट टाइप किया और मार्क्स टाइप कर दिया। अगर आप इसको हम प्रिंट करेंगे तो सिर्फ आपके पास टेक्स्ट प्रिंट होगा मगर बॉर्डर प्रिंट नहीं होगा। हम फाइल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है मगर वो लाइंस प्रिंट नहीं हो रही। अगर आप चाहते हैं कि वो लाइंस प्रिंट हो तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है कि टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल लेआउट पे आएंगे और टेबल डिज़ाइन पे हम आएंगे और उसके बाद बॉर्डर्स पे आएंगे और ऑल बॉर्डर्स पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे अब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब लाइंस आपके पास प्रिंट हो रही हैं। तो कभी अगर ऐसा हो कि अगर आप बॉर्डर को यहाँ से रिमूव कर भी लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर को रिमूव कर लिया, अब उसके बाद ग्रिड लाइन आपको यहाँ पे तो नज़र आ रही है मगर सम टाइम ग्रिड लाइन नज़र ना आए तो आप टेबल पे क्लिक करके टेबल को सिलेक्ट करके आपने टेबल लेआउट पे आना है और व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है ताकि ग्रिड लाइन आपके पास शो हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़, कि अगर आपने टेबल को लेफ्ट राइट सेंटर लेके आना है तो इसके लिए आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कि बाद ऐसा होता है टेबल हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट की साइड पे होता है, अगर हम इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं, मैंने इसको यहाँ से रिसाइज किया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम मुकम्मल टेबल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे हम आएंगे, टेबल पे आएंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टेबल आपके पास सेंटर में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, राइट पे क्लिक करेंगे, टेबल राइट की तरफ आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके इसको लेफ़्ट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी जो कुछ कमांड्स हमारे पास हैं जैसे रोज़ की हाइट बढ़ाना, कॉलम की विड्थ बढ़ाना, सेल की सेटिंग, सेल की अलाइनमेंट, वो भी हम आगे चल के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये कमांड्स आपके पास टेबल प्रॉपर्टीज में भी मौजूद हैं और यही कमांड्स आगे आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं, हाइट भी, विड्थ भी और अलाइनमेंट भी। तो आगे नेक्स्ट कमांड में पढ़ने जा रहे हैं इसमें ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपने टेबल खुद से कैसे ड्रॉ करना है, यानी यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और यही कमांड आपके पास इंसर्ट में,
टेबल में और यहाँ पर भी मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पे इसमें आते हैं टेबल लेआउट की तरफ और उसके बाद रेजर के बारे में बात करेंगे कि लाइंस को अगर आप अरेज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आप लाइंस को अरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है डिलीट, कि अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, रो को डिलीट करना चाहते हैं या टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो इस कमांड का आप यूज़ करेंगे। तो मैं रेजर पे क्लिक करूंगा ताकि ये नॉर्मल हो जाए और फिर उसके बाद हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करके मैं पहले से ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं इस सेल को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस सेल के अंदर क्लिक करना है। टेबल लेआउट पे आएंगे, डिलीट पे आएंगे, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो सेल आपका डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें, डिलीट पे आ जाएं और डिलीट रो पे क्लिक करें तो ऊपर वाली सारी रो डिलीट हो जाएगी जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था। और अगर आप यहाँ पे जैसे फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे ये कुछ नंबर्स ऐड किए हुए, इस पूरे कॉलम को मैंने डिलीट करना है तो इस कॉलम में कहीं पर भी मैं क्लिक करूँगा, डिलीट पर आएंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, डिलीट पे आ जाएं, टेबल पे क्लिक करें तो मुकम्मल टेबल भी आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें रो एंड कॉलम के वाले से, कि रो को आपने कैसे इंसर्ट करना है, कॉलम को आपने कैसे इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हम इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। इंसर्ट पे आएँ, टेबल पे आएँ और यहाँ पे मैंने एक टेबल इंसर्ट कर लिया। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, जिस तरह नेम है, क्लास है या रोल नंबर है या सब्जेक्ट्स वगैरह टाइप कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मुझे एक रो चाहिए, तो जिस जगह आपको रो चाहिए आपने उस रो के अंदर क्लिक करना है। यानी इसके ऊपर हमें चाहिए, क्लास के ऊपर हमें एक रो चाहिए, तो यहाँ मैंने क्लिक किया, इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपको एक रो मिल जाएगी। और अगर आपको इसके नीचे एक रो चाहिए, जैसे मैंने क्लास यहाँ पे फर्ज कीजिए 10th कर लिया, अब उसके बाद मैंने क्लास के अंदर ही क्लिक किया हुआ यहाँ पे और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया मुझे इसके नीचे एक रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे आपको एक रो मिल जाएगी। अगर मुझे इसकी लेफ्ट साइड पे कॉलम चाहिए, यानी नेम से पहले फर्ज कीजिए सीरियल नंबर के लिए कॉलम चाहिए, रोल नंबर के लिए कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कॉलम आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी राइट साइड पे कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट साइड पे आपको कॉलम मिल जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं मर्ज के वाले से, कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने यहाँ पे किसी भी स्कूल का नाम टाइप कर लिया, जिस तरह RYK मैंने यहाँ पे टाइप किया स्कूल सिस्टम, और अब उसके बाद मैं इसको मर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ही सेल में ये आ जाए। तो इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें और मर्ज सेल्स पे क्लिक करें तो ये एक ही सेल आपके पास बन जाएगा। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिट सेल्स। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे आपने टाइप कर लिया डेट और इसी सेल के अंदर आपको मज़ीद नए सेल चाहिए, यानी मुझे 3 सेल चाहिए, डेट के लिए, मंथ के लिए और ईयर्स के लिए। तो स्प्लिट सेल्स पे हम क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम है हम इसकी तादाद बढ़ाएंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आप इसमें टाइप कर सकते हैं 01, 02 और 25। तो देखिए बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे आप डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, CNIC नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी आपने ऐसे ही सेल्स को इंसर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिट टेबल, कि हम यहाँ पे टेबल को अलग करना चाहते हैं हेडिंग से। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास टेबल है डेट तक, ये नीचे की तरफ आ जाए और ऊपर जो RYK स्कूल लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाए। यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हैं तो देखिए हेडिंग अलग हो जाएगी और टेबल आपका अलग हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे खाली जगह पे जहाँ पे स्पेस आई हुई है और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा ये जुड़ भी जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटो फिट के वाले से। तो इसके लिए हम एक छोटी सी असाइनमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि आपने टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करके पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक छोटा सा कैलेंडर क्रिएट करते हैं। इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, इंसर्ट टेबल पे आपने आना है। इसमें 7 कॉलम्स और 6 रोज आप लेंगे, यानी 7x6 का आपने टेबल क्रिएट करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने संडे लिखा, मंडे टाइप कर लिया, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। और यहाँ पे हम डेट टाइप कर लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
एंड उसके बाद 30 एंड 31 कर लेते हैं। अब मुकम्मल टेबल को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद टेबल लेआउट पे हम आते हैं और टेबल लेआउट पे आने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ऑटो फिट पे आना है। ऑटो फिट टू कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपकी तहरीर के मुताबिक कॉलम की चौड़ाई एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और उसके बाद अगर हम ऑटो फिट पे आकर ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो जितना आपका पेज सेटअप होगा यानी मार्जिन के अलावा जो एरिया आपके पास होगा उसी के अंदर आपकी तहरीर यहाँ पे लिखी जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल आपके पास मुकम्मल हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट पे आते हैं। ऑटो फिट पे आने के बाद फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे आते हैं। अब देखिए मैंने फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे पहले क्लिक नहीं किया हुआ, मगर मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट राइट करूँगा, जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये जो डाटा है, देखें कि इसकी चौड़ाई यहाँ पे बढ़ रही है। देखें पूरे सेल की मेरे पास जो चौड़ाई है कॉलम की वो बढ़ चुकी है, मगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स्ड हो जाए। तो यहाँ पे टेबल को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद ऑटो फिट पे आते हैं और फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे हम क्लिक करते हैं। अब आप जो भी डाटा राइट करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट जो है ना आपके पास नहीं जाएगा, बल्कि टॉप टू बॉटम की तरफ इसमें आएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे हम इन कॉलम्स को फिक्स्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कि हम इसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी हाइट को बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी हाइट को कम भी कर सकते हैं। अगर आप विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूरत के मुताबिक आप इसकी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी एक कॉलम को और सेलेक्ट करने के बाद फिर टेबल लेआउट पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप देखिए अपनी मर्जी से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे उसी कॉलम की चौड़ाई को आप बढ़ा सकते हैं, चाहे वो एक कॉलम है या एक से ज़्यादा भी है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स कॉलम्स। इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी मर्जी का एक ड्रॉ कमांड के ज़रिए एक टेबल क्रिएट कर लेना है। ड्रॉ टेबल पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक टेबल को इस तरह से ड्रॉ करना है और इस तरह से हम यहाँ पे कुछ कॉलम बना लेते हैं। तो कुछ कॉलम बड़े हैं यहाँ पे, तो कुछ हम यहाँ पे छोटे कर लेते हैं। तो मैंने जल्दी में फर्स्ट कीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉलम्स एंड रोज को ऐड कर लिया। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि तमाम कॉलम, तमाम जो हमारे पास रोज़ हैं उनकी चौड़ाई और लंबाई एक जैसी हो जाए, यानी सबका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर लेंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए और मुकम्मल टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पे क्लिक करने से क्या होगा कि तमाम रोज़ की हाइट एक जैसी हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि तमाम कॉलम की जो चौड़ाई होगी, तमाम सेल जो होंगे वो सारे एक जैसे हो जाएंगे। अब कोई कॉलम, कोई रोज़, कोई सेल छोटा या बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन, कि अगर आप इसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बल्कि इसमें एक और कमांड इसमें आ रही है अलाइनमेंट, कि यहाँ पे हम अलाइनमेंट को सेट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा, क्लास टाइप कर लिया और क्लास टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें कर लेता हूँ रोल नंबर एंड उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद मार्क्स कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इसमें टोटल कर लेते हैं। मुकम्मल डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये टॉप का सेंटर हो जाएगा, टॉप का राइट हो जाएगा, टॉप का लेफ्ट हो जाएगा, फिर ये मिड का सेंटर। अब देखें ये मिड का सेंटर यहाँ पे ठीक तरह से हमें नज़र नहीं आ रहा इसको, यानी कि अब मुकम्मल ये सेल के सेंटर में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लेआउट पे आएंगे और उसके बाद आफ्टर स्पेसिंग को आपने यहाँ पे कम कर देना है। आफ्टर स्पेसिंग सिर्फ एक कमांड के लिए हम लेआउट पे आए हैं, बाकी डिटेल के साथ हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो फिलहाल मैंने आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग को 0 कर दिया। दोबारा हम लेआउट पे आते हैं और यहाँ पे देखिए ये टॉप का सेंटर, ये मिड का सेंटर, ये बॉटम का सेंटर। उसके बाद ये हमारे पास बॉटम का राइट, मिड का राइट और टॉप का राइट। इसी तरह से ये टॉप का लेफ्ट हो गया, मिड का लेफ्ट हो गया, बॉटम का लेफ्ट हो गया। ज़्यादातर हम यहाँ पे सेंटर अप्लाई करते हैं ये। फिर इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट डायरेक्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा डाटा हमें इस फॉर्मेट में भी राइट करना पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है सेल फॉर्मेटिंग, सेल मार्जिन। तो आपने मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एक बार आपने डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सेल मार्जिन पे आएंगे। अगर आपने टॉप से या बॉटम से गैप देना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें देखें गैप भी दे रहे हैं कि 0.05 के मैंने टॉप से गैप दिया हुआ है। देखिए ऊपर से ये वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है।
सेल मार्जिन पे आते हैं, बॉटम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 0.05 का मार्जिन हमने बॉटम से भी दे दिया। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये फॉर्मेट तैयार हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि तमाम सेल के दरमियान में एक साथ आपने मार्जिन देना है तो मुकम्मल टेबल को आप सेलेक्ट करें, सेल मार्जिन पे आ जाएं। सेल मार्जिन पे आने के बाद आपने अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स में आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद 0.05 हम यहाँ पे कर लेते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो देखिए तमाम सेल्स आपके पास अलग अलग से आ चुके हैं। अब इनको सेलेक्ट करके आप टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्यारी सी कलर स्कीम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे जो चाहें यहाँ पे फॉर्मेट आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें सॉर्ट के हवाले से कि टेबल के अंदर लिखे हुए डाटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे बाहर की तरफ क्लिक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट किया इस तरह से, और टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ भी राइट कर लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लिए, मैं रोहन यहाँ पे कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे राशिद कर लिया, मैंने यहाँ पे विकी कर लिया, मैंने यहाँ पे लकी कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे इमरान कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया इसमें अर्जुन में कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ करण। अब इस तरह से मैंने कुछ नाम यहाँ पे इसमें राइट कर लिए और मैं एक और नाम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेता हूँ दीपक, और उसके बाद एक और नाम भी यहाँ पे इसमें ऐड कर लेते हैं जैसे असद कर लेते हैं। अपने तमाम डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको हम तरतीब देना चाह रहे हैं तो टेबल लेआउट पे आप इसमें आएंगे, सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो टाइप में आकर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अगर नंबर होंगे तो नंबर करेंगे, डेट है तो डेट सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट पे आएंगे, असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास ऊपर भी टेबल हमारे पास मौजूद है तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है, इसमें कॉलम 1 हमने सेलेक्ट करना है पहले। तो यहाँ पे आपने कॉलम 1 सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट करना है, सेंडिंग करना है और ओके क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर ए वाले नाम आ रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में वी वाले नाम, यानी ए से जी की तरफ हमारे पास यहाँ पे ये डाटा सॉर्ट हुआ है। फिर डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं, सॉर्ट पे आते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉलम 1 को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पे आते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे। अब वी वाले नाम सबसे ऊपर आएंगे और सबसे आखिर में ए वाले नाम आएंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं रिपीट हेडर रोज, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ पे टेबल को हम डिलीट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर लें और डिलीट से कर लें और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे जिसमें रोज़ की तादाद को हम बढ़ाएंगे ताकि 10-12 रोज़ के ऊपर 10-12 पेजेस के ऊपर ये तमाम रोज़ टेबल आ जाए हमारे पास। आप इंसर्ट टेबल पे आ जाएं, यहाँ पे फ़र्ज़ किए 5 कॉलम्स और उसके बाद तो यहाँ पे हम रोज़ की तादाद कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे रोज़ की तादाद कर ली, इसमें 80 कर लेते हैं या इसमें हम कर लेते हैं 500 कर लेते हैं, चलो और ओके क्लिक करते हैं। जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो आप देखिए कि यहाँ पे मेरे पास पेजेस की तादाद जो है वो आप देखें, कंट्रोल डाउन एरो में प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 11 मेरे पास यहाँ पे पेजेस की तादाद बन चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पेज पर हेडिंग में टाइप करूँगा वो तमाम पेजेस के ऊपर शो होनी चाहिए या प्रिंट होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं CNIC नंबर, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं अमाउंट। अब हम चाहते हैं यही हेडिंग हमारे पास हर पेज पर आनी चाहिए। देखिए किसी भी पेज के ऊपर ये हेडिंग हमारे पास नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, मुकम्मल हेडिंग को आपने सेलेक्ट करना है जिसको आप रिपीट करवाना चाहते हैं, फिर आपने टेबल पे आना है और रिपीट हेडर रोज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कमांड अप्लाई हो गई है। अब जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पेज नंबर 2 के ऊपर भी हेडिंग आ रही है, 3 के ऊपर भी हेडिंग आ रही है, 4 के ऊपर भी आ रही है और जितने भी पेजेस हमने बनाए उन सब के ऊपर ये हेडिंग हमारे पास प्रिंट हो रही है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने फिर से आपने मुकम्मल इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपने रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करना है। ये आपके पास सिर्फ एक पेज पर हेडिंग रहेगी और बाकी किसी और पेज पर ये हेडिंग प्रिंट नहीं होगी। तो इस तरह से आप एक हेडिंग को तमाम पेजेस के ऊपर रिपीट भी करवा सकते हैं मगर टेबल के अंदर। आगे हम बात करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बारे में कि अगर आपने यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट किया हुआ है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करके मैंने इसको डिलीट किया, इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी टेबल ले लिया। जैसे फ़र्ज़ की मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर क्रिएट किया हुआ था तो कैलेंडर के लिए मैं इंसर्ट पे आया था, उसमें 7/6 का मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर क्रिएट किया हुआ था। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और उसके बाद यहाँ पे थर्सडे कर लेते हैं, फ्राइडे कर लेते हैं एंड सैटरडे कर लेते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पे
एक एक नंबर ही सब में टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवा सकूँ कि हम यहाँ पे इसमें चाह रहे हैं कि हमारे पास टेबल ख़त्म हो जाए मगर टेक्स्ट ख़त्म ना हो। तो मैंने फर्जी डाटा यहाँ पे लिख लिया। मुकम्मल टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद आपने टेबल लेआउट पे आना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और आपने टैब पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास टेबल ख़त्म हो जाएगा और टेक्स्ट आपके पास बाकी रहेगा। दोबारा से अगर आपसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट करें, इंसर्ट पे आ जाएं, टेबल पे आप आएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। वो जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये टेबल में कन्वर्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फार्मूला। कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी डाटा लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास ये सारा डाटा यहाँ पे राइट किया है, मैं इसका टोटल मालूम करना चाहता हूँ तो टेबल लेआउट पे आएंगे और आखिरी सेल में क्लिक करेंगे, फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए फार्मूला अभी सम का है, सम कौन सा, अबव। अगर आपके पास टॉप का डाटा तो यहाँ अबव लिखा आएगा, अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट की तरफ करना है तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, फिर राइट करेंगे तो राइट की तरफ आप यहाँ पे राइट करेंगे। तो फिलहाल सम अबव हम करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी एडवांस की कमांड जो है वो एक्सेल के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें 12,400 टोटल आ चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया MS वर्ड 2024 में टेबल के हवाले से A to Z तक सारी कमांड्स। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर A to Z तक तमाम कमांड्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब के हवाले से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।